Good morning everyone. The topic of today's video is sales process. आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि सेल्स प्रोसेस किन स्टेप से होके गुजरता है. मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अ ब्रीफ ऑफ द सेल्स प्रोसेस. इट स्टार्ट्स विद सस्पेक्टिंग, देन कम्स प्रोस्पेक्टिंग, देन अप्रोच, देन नेगोशिएशन, देन द क्लोज, देन सेल्स ऑर्डर and last is follow-up. So let's understand one by one all the stages, all the steps of sales process. First is suspecting. So let us understand what is a suspect. Suspect क्या होता है? Suspect can be anyone in the universe. कोई भी ऐसा मार्केट में, कोई भी ऐसा अवेलेबल यूनिवर्स में पर्सन जो हमारा प्रोडक्ट परहैप्स बाय कर सकता है, शायद बाय कर सकता है. ओके, सो सस्पेक्ट हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो भी सकता है. सस्पेक्ट कोई इंडिविजुअल भी होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जिसके पास पोटेंशियल नीड है हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज सस्पेक्टिंग. सस्पेक्टिंग इज द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग अ मार्केट प्लेस फॉर मार्केटिंग ऑफ योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट. इसका मतलब ये है कि हम सस्पेक्टिंग से अपना प्रोडक्ट मार्केट में प्लेस करने की कोशिश करते हैं. सस्पेक्टिंग में हम कस्टमर को एजुकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस एग्जैक्टली कौन सी उसकी पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई कर रहा है. इफ अ पोटेंशियल कस्टमर लाइक्स आवर प्रोडक्ट ही विल ट्रस्ट अस, एंड अगर वो हमें ट्रस्ट करता है ही विल डेफिनेटली बाय आवर प्रोडक्ट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप ऑफ सस्पेक्टिंग विद एन एग्जाम्पल. 3 कंपनीज हम लेते हैं. फॉर सपोज वन कंपनी इज प्रिपेयरिंग बुक्स, अदर इज कॉस्मेटिक एंड थर्ड वन इज मेडिसिन. और हम सपोज करते हैं हमारे पास 3 मार्केट्स हैं चंडीगढ़ में. पहली मार्केट एलांटे, दूसरी मार्केट पीजीआई, थर्ड मार्केट इज पंजाब यूनिवर्सिटी. अब आप भी सोच के देखो कि सस्पेक्टिंग करने के लिए कंपनी, सस्पेक्ट ढूंढने के लिए कंपनी कौन सी मार्केट में जाएगी, कौन सी वाली कंपनी कौन सा प्रोडक्ट लेके कौन सी मार्केट में जाएगी. सो द कंपनी हु इज मैन्युफैक्चरिंग बुक्स, जिसका प्रोडक्ट बुक है, तो वो ऑब्वियसली पंजाब यूनिवर्सिटी जाएगी. वहाँ पे उससे ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट मिल सकते हैं, ज़्यादा सस्पेक्ट मिल सकते हैं रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट बुक. सिमिलरली कंपनी जो कॉस्मेटिक बना रही है वो एलांटे में जाएगी, और जो कंपनी मेडिसिन बना रही है दे विल गो टू पीजीआई फॉर सस्पेक्टिंग देयर पोटेंशियल क्लाइंट्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोस्पेक्टिंग. प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिंग जैसे कि वर्ड उसका मतलब बता रहा है, प्रोस्पेक्ट सिंपली मीन्स सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स. नए कस्टमर को ढूंढने के लिए जिस प्रोसेस में हम जाते हैं वो प्रोसेस को हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं. सो प्रोस्पेक्टिंग इज, जैसे कि वर्ड सिंपली इंप्लाई कर रहा है, इज अबाउट सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स. जब हम नए कस्टमर की खोज में निकलते हैं. ओके, इस स्टेज में हम पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढते हैं जिनके पास नीड होती है हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की, एंड ऑल्सो वो ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो हमारा प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं. एग्जाम्पल, जैसे कि टेली कॉलिंग करके काफ़ी फाइनेंशियल कंपनीज कॉल करती हैं. दे आस्क कि हम लोन प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन लोन्स. सो दिस इज अबाउट checking for new customers, searching for new customers. Okay, next stage is approach. Approach क्या है? Approach वो प्रोसेस है जब हमने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, क्लाइंट्स को न्यू को ढूंढ लिया, तो हम उनसे मिलने जाते हैं. इट इज़ अ स्टेज इन विच वी मेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट. ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट हम फेस टू फेस भी कर सकते हैं, हम फ़ोन पे भी कर सकते हैं. ओके, तो जब अप्रोच हम करने जा रहे हैं तो उसमें हम 3 मेथड यूज़ करते हैं.
फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्रीमियम अप्रोच। प्रीमियम अप्रोच का मतलब ये है कि जब हम अपने क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं तो हम उसके साथ मीटिंग करने से पहले हम उसे कोई गिफ्ट दे के काम शुरू करते हैं, गिफ्ट दे के कुछ अपनी इंटरेक्शन शुरू करते हैं। इसकी मेयर एग्जांपल है कि पोटेंशियल क्लाइंट्स अगर पेट्रोल स्टेशन के देखें तो वो पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, तो द पेट्रोल पंप इज ऑफरिंग देम फ्री एयर सर्विसेज, सो इट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ अ प्रीमियम अप्रोच। सेकेंड अप्रोच इज क्वेश्चन अप्रोच। क्वेश्चन अप्रोच इज हम जब अपने क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं तो हम क्लाइंट से कुछ क्वेश्चन पूछते हुए उससे अपनी बात शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया था, टेलीकॉलर्स कई बार फ़ोन करते हैं लोन प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो दे ऑलवेज स्टार्ट देयर टॉक, दे ऑलवेज स्टार्ट देयर सेल्स पिच बाय आस्किंग कि सर वी आर सेलिंग दीज लोन प्रोडक्ट्स, आर यू इंटरेस्टेड और आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम लोन। So this is a kind of question approach. So third approach is product approach. हमने ये देखा है कि this is very common approach with many companies. They start their approach with by giving a free sample or free trial. For example हमने काफ़ी जगह पे ये देखा है कि free शैम्पू या सोप्स के हमें sachets मिलते हैं, small samples मिलते हैं, so that we can use and trial them. So this is an approach stage. नाउ कम्स द नेगोशिएशन स्टेज। नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन को हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं बार्गेनिंग, जो हम डेली रूटीन में बहुत करते हैं ड्यूरिंग आवर बाइंग। सो नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन तभी की जाती है व्हेन देयर इज अ जेन्युइन कमिटमेंट फ्रॉम द बायर एंड द सेलर टुवर्ड्स अ कंडीशनल सेल। इसका मतलब ये है कि जब सेलर और बायर की इंटेंशन होती है सेल करने के लिए, मींस बायर खरीदना चाहता है और सेलर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। ओके, कंडीशनल सेल क्या है? कंडीशनल सेल को समझते हैं विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यू वेंट टू बाय अ प्रोडक्ट विच इज कॉस्टिंग, जिसकी MRP 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़। आप सेलर को कहते हो दैट आई एम रेडी टू buy it at a price of 100, but seller says no, या seller आपके साथ negotiate bargain करने की कोशिश करता है and he offers you a price of 90 and thereupon you agree कि चलो ठीक है जी, मैं 90 रुपीज़ में ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर खरीद लेता हूँ। तो नाउ दिस जो एग्रीमेंट है दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल सेल, मीन्स 90 रुपीज़ जो बार्गेनिंग हुआ उसके ऊपर seller is ready to sell and buyer is ready to purchase the product. Okay, so after the negotiation stage there comes the close. ये स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेल्स पर्सन के लिए। देखा गया है काफ़ी सेल्स पर्सन अपनी सारी सेल्स पिच बहुत आराम से कर लेते हैं, बट 80% ऑफ सेल्स आर लॉस्ट इन दिस स्टेज, क्योंकि क्लोजिंग की एक स्टेज होती है जो हमें एडवांस, जो आगे बढ़ने का मौका देती है, सो दैट कि हम अपने प्रोडक्ट को ऑफर करने के बाद, नेगोशिएट करने के बाद हम उसको सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकें। इसको करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज ऑल्टरनेटिव चॉइस क्लोज। ऑल्टरनेटिव चॉइस क्लोज क्या है कि हम अपने क्लाइंट को सेल को क्लोज करने के लिए कुछ ऑफर करते हैं विद अ चॉइस। जैसे कि नॉर्मली दे कैन आस्क यू, अ सेल्स पर्सन कैन आस्क यू कि सर आप अपनी पेमेंट कैश करोगे या इंस्टॉलमेंट करोगे। सो दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेटिव चॉइस क्लोज। नेक्स्ट प्रोसेस टू हेल्प इन क्लोजिंग अ सेल इज एक्स्ट्रा इंड्यूसमेंट क्लोज। इसका मतलब है कि कुछ ऑफर किया जाए एक्स्ट्रा प्रॉस्पेक्ट को, सो दैट कि हमारी सेल क्लोज हो जाए। जैसे कि 1 महीने की फ्री सर्विस दे रहे हैं सर हम, इफ़ यू आर रेडी टू बाय द प्रोडक्ट। सो दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा इंड्यूसमेंट क्लोज एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल इज स्टैंडिंग रूम क्लोज। ये काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में सेल्स पर्सन यूज़ करते हैं स्ट्रेटजी। दिस इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग एन अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब नॉर्मली कई बार सेल्स पर्सन कहता है कि सर ये प्रोडक्ट अभी खरीद लो, ये ऑफर अभी तक ही चल रही है, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो यू बाय इट इंस्टेंटली एज द ऑफर इज ओवर।
So this is called as standing room only close by creating an urgency. Sales order. So the next stage in sales process is sales order. सेल्स ऑर्डर क्या है? ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो सेलर जनरेट करता है. वो सेल्स ऑर्डर क्या होता है? जिसमें सेलर सारा कुछ लिखता है कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट की लिस्ट क्या है. इट ऑल्सो टेल्स द कस्टमर कि उसने डिसाइड कर लिया प्रोडक्ट खरीदने के लिए और एग्जैक्टली उसे प्रोडक्ट को खरीदने में क्या मिलेगा. इट इज़ also a legal contract between a seller and the buyer. Now the last stage in the sales process is follow-up. It is very important in the sales process. Follow-up बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिर्फ हमने सेल्स को क्लोज कर दिया, सेल्स का ऑर्डर ले लिया, this doesn't mean that the job is done. It is very important कि हम अपना फॉलो अप रखें विद द पोटेंशियल क्लाइंट, बिकॉज वो हमें रिपीट बिजनेस ही नहीं देता बट रेफरल भी देता है और अपने फ्रेंड्स को हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने को. एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेल्स प्रोसेस बिकॉज रिटेनिंग, अपने पुराने क्लाइंट को रिटेन करना, अपने करंट क्लाइंट को रिटेन करना 6 to 7 times लेस कॉस्टली है. मीन्स एक नया क्लाइंट को ढूंढने के लिए हमें जितनी कॉस्ट लगती है, जितने एफर्ट्स लगते हैं, वो 6 से 7 टाइम कम लगते हैं अगर हम अपने पुराने कस्टमर को रिटेन करें. सो विद दिस आवर एंटायर प्रोसेस ऑफ सेल्स इज ओवर, which has started from suspecting and ends with follow-up. I hope you understand this process. For any query, you can always mail me up at my mail ID. Thank you.